तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। कैसे बोले, बड़ों का आदर करिए, बड़ों का सम्मान करिए। इसीलिए राम कथा जीना सिखाती है साहब। जीवन को कैसे जिए, एक भाई को भाई के साथ में कैसा व्यवहार करना है, एक पत्नी को पति के साथ, एक पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये राम कथा जी सिखाती है। भगवत प्रेम में आप जरा विचार करिए कि जानकी मैया जब से मायके से आई, वापस कभी मायके नहीं गई। कह दो जय श्री कृष्ण। वनवास ना तो लक्ष्मण जी को हुआ था, ना जानकी मैया को हुआ था। वनवास केवल भगवान राम को हुआ था साहब। लेकिन पत्नी भी साथ गई, भाई भी साथ गया। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, सुख और दुख में हमेशा एक नारी को, एक स्त्री को, पत्नी को पति का साथ देना चाहिए। कह दो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मण जी को क्रोध आता है तो राम जी क्रोध करके नहीं समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं। यहां हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि सामने वाला क्रोध करे सो करे, लेकिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा हथियार है, प्रेम ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है। तो भगवत प्रेमियों, इसके बाद अब भागवत जी की रचना हो गई। अब भगवत प्रेमियों, व्यास जी महाराज ने जब विचार किया कि मैं तो जानता हूं कि मेरे पुत्र ने, सुखदेव ने काम और क्रोध को जीता है, लेकिन मैं अपने मुख से इस बात को अगर कहूं तो प्रजा कहेगी अपने पुत्र की स्वयं पढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हाँ, राजा जनक की बात को पूरी प्रजा मानती है, यदि वो इस बात को कह दे तो ज्यादा अच्छा है। भगवत प्रेमियों, आज स्वयं व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को राजा जनक के यहाँ भेजा और पहले ही समाचार पहुंचवा दिया था, संदेश कि मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, उनकी परीक्षा ले लेना कि उन्होंने काम और क्रोध को जीता है या नहीं। तो भगवत प्रेमी सुखदेव जी गए, राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों से कहा कि राजा जनक से जाकर के कह दो व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। तो सज्जनों, उन द्वारपालों ने कहा कि अभी कुछ दिन महाराज जी के पास समय नहीं है, द्वार पे ही खड़े रहो। दोबारा कुछ नहीं बोले, मौन हो गए और द्वार पे खड़े रहे। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार दिन नहीं, कई दिन व्यतीत हो गए। जब कई दिन द्वार पे खड़े खड़े हो गए तो राजा जनक ने अपने कुछ सेवादारों को बुलाया और कहा कि जाकर के देखो, यदि सुखदेव जी के चेहरे पे जरा भी क्रोध नाम की मुद्रा हो तो उन्हें वापस कर दो। सज्जनों, वे आए, देखा तो जैसी मुख की आकृति प्रथम दिवस में थी, आज भी एक ऐसी ही मुख की आकृति है, मतलब क्रोध नहीं आया। सज्जनों, राजा जनक को जाके ही संदेश दिया। राजा जनक ने आके प्रणाम किया और कहा, आइए महाराज, आपका स्वागत है। क्रोध को जीता, अब काम की बारी आई। राजा जनक ने सुखदेव जी को, भगवत प्रेमियों, एक ऐसे स्थान पर बिठाया। अब चारों तरफ सुंदरियां बैठ गई। अब एक तो आलिंगन करके ही बैठ गई, कोई चवर डुला रही है, कोई पंखा झल रही है, लेकिन परिणाम ये हुआ कि सुखदेव जी के चेहरे पे जरा भी काम का विकार नहीं आया। भाई, आप किसी के दरवाजे जाओ, द्वार पर जाओ और आपसे कोई ये भी कह दे कि जरा एक घंटा द्वार पे खड़े रहो, क्या खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या होगा? बोले क्रोध आ जाएगा, तुरंत आवेश में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, सुखदेव जी को कई दिन हो गए द्वार पे खड़े खड़े, लेकिन क्रोध नहीं आया। क्रोध को भी जीता, काम पर भी विजय प्राप्त की। राजा जनक ने पूरी प्रजा में समाचार पहुंचवा दिया कि व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज ने काम और क्रोध को जीता है। और स्वयं लेट गए राजा जनक भी चरणों में और कहा कि महाराज, मैं आपको भला क्या वेदांत पढ़ा सकता हूँ? अरे आप तो स्वयं वेदांत स्वरूप हैं, ये तो आपके पिताजी का आदेश था, सो मैंने किया, सो मैंने किया। मैं आपको भला क्या वेदांत पढ़ा सकता हूँ? भगवत प्रेमी, पूरी प्रजा में समाचार भी पहुंच गया। अब इधर देखिए, निर्गुण समाधि लगा करके जब वापस आए ना राजा जनक के द्वार से, महल से वापस आए आचार्य सुखदेव जी, तो मार्ग में निर्गुण समाधि लगा के बैठे। तो इधर व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ, जहाँ भी मेरा पुत्र सुखदेव समाधि में बैठा हो, वहां जाकर के तुम एक काम करना, इन मंत्रों का गान करना। तो भगवत प्रेमी जैसे ही आज वे गए तो देखिए,
जाकर के इन शिष्यों ने इस श्लोक का गान किया है। इस मंत्र में, इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। कहा कि वरहा पीडम नटे वरवपुहु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपीशम वैजयंती चे मालाम। ये आधा ही श्लोक गाया और जैसे गा के चुप हुए, समाधि खुल गई। बोले आगे बोलो ना। शिष्यों ने कहा कि महाराज आगे हमें नहीं आता, यदि आप आगे जानना चाहते हो तो अपने पिताजी के पास चलिए। तो सज्जनों, सुखदेव जी ने कहा अरे होंगे सुंदर, फिर समाधि में बैठ गए। तो इधर शिष्यों ने वापस जाके व्यास जी महाराज को सारा वृतांत सुनाया तो उन्होंने कहा कि अब के जाओ और अब के जाके इन मंत्रों का गान करना। तो इस श्लोक में सज्जनों भगवान श्री कृष्ण की करुणा का वर्णन है। कहा अहो वक्यमिस्तन कालकूटम जधंसया पायदा पे साध्वी लेवे गतिम धात्र चेताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो वक्यम स्थल कालकूटम, अरे देखो तो सही, इस पूतना को, राक्षसी को भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई है अपने स्तनों पे जहर लगा करके। और भगवान की करुणा तो देखिए सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन किसने किया? माता यशोदा ने। देखो मैया यशोदा को माँ की गति मिलेगी बाद में, लेकिन जो राक्षसी श्री कृष्ण को मारने आई है, मेरे गोविंद भगवान ने माता यशोदा से भी पहले पूतना को, राक्षसी को माँ की गति प्रदान कर दी। अब आप जरा विचार करिए कि भगवान जैसा दयालु भला कोई हो सकता है? कोई हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। भगवत प्रेमियों, व्यक्ति चिंता कब तक करता है? जब तक मेरे गोविंद पे विश्वास नहीं है। और जिस दिन विश्वास हो जाएगा, आप इन पर छोड़ के कर्म करके तो देखिए। हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ही, कर्म तो करना पड़ेगा ही, लेकिन इन पर छोड़ के करिए। जब हम इन पे छोड़ के हर कर्म करना आरंभ कर देंगे तो सज्जनों हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। फिर हमारी चिंता ये करते हैं, भाई प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। चिंता चिता समान है, बांट सके ना कोई, और जामन में चिंता बसी वह कैसे सुख से सोए। अब देखो चिंता और चिता में कितना अंतर है, कितना अंतर है। और दोनों का काम जलाने का ही है। चिंता भी जलाती है और चिता भी जलाती है। भाई एक पॉइंट का ही तो अंतर है, एक बिंदु का। चिता ऊपर बिंदी रख दो तो चिंता हो गई, हाँ के ना। और दोनों का काम जलाने का ही है। जो चिता है वो इस स्थूल शरीर को जलाती है, और चिंता अंदर से हमको जला के राख कर देती है। जी हाँ, अंदर से जलाती है। व्यक्ति जीते जी मर जाता है। हम चिंता क्यों करें? हम कब तक चिंता करते हैं? जब तक हम कर्ता बने बैठे, जबकि कर्ता हम नहीं है। कर्ता तो मेरा कृष्ण है, कर्ता तो श्री राधे रानी है, वो सर्वेश्वरी है, वो मेरी ठाकुरानी है। तो भगवत प्रेमियों, जब हम अपने जीवन की बागडोर इनके हाथों में सौंप देंगे तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। और जब हम चिंता मुक्त हो जाएंगे तो हमारी चिंता ये करेंगे। जब तक हम चिंता करते हैं तो भगवान चिंता छोड़ देते हैं, और जब हम चिंता करते हैं तो भगवान चिंता छोड़ देते हैं, और जब हम चिंता छोड़ देते हैं तो हमारी चिंता श्री कृष्ण करते हैं। जब कोई जीवन में संकट आए, कोई भी परेशानी आए, और ये पक्की बात है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य आता है, क्योंकि दिन के बाद रात और रात्रि के बाद दिन अवश्य निकलता है। जीवन में कोई भी संकट आए, हम प्रभु से एक ही प्रार्थना करें, निवेदन करें, प्रभु पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम जानो, तुम्हारा जाने का। चिंता नौकर को होती है, मालिक को होती है, मालिक को होती है। तो हम दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम मालिक बन के जीवन यापन कर रहे हैं। तो सुखी होने के लिए क्या करना है? सुखी होने के लिए हमको जीवन को मालिक बन के नहीं, नौकर बन के जीना
चाहिए और यही कहना चाहिए क्या, पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़े लो हाथ बनवारी, पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। गठरी हमारे सर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ पटवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ पटवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, अरे किसको सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ पटवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
भैया प्रभु अब डूब जाएंगी कि भैया आप बन जाओ कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाए। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। अब सभी दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे पूरे 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 और सभी कह देंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। ज़माना छोड़ बैठे कह दीजिए प्रभु आप जानो और आपका जाने काम। तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे ज़माने की तरफ देखो ज़माने की तरफ देखो इसे कैसे निभाएंगे। तनिक भी अपने ऊपर नहीं रखना है, सब कुछ प्रभु को समर्पित करना है। प्रभु हम अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, अब आपको जैसा भी बेहतर लगे उचित लगे आप वैसा करें। यही कहना है कि दर्द दिल की कहीं किससे सहारा ना कोई देगा। किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन और किसको सुनाएंगे। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए कहना मेरे कृष्ण माधव। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी।
हे कृष्ण खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे एक बार और सभी भाव से कह दीजिए, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। क्योंकि भगवत प्रेमी जब श्री कृष्ण पूतना जैसी राक्षसी का उद्धार कर सकते हैं तो हमारा आपका क्यों नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं। भगवत प्रेमियों, अगर कोई भी कार्य प्रभु श्री कृष्ण से कराना हो तो सिफारिश राधा रानी के चरणों में लगाना, क्योंकि राधा रानी के इशारे पे कृष्ण नाचते हैं साहब। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो बरसाने वारी की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अब भगवत प्रेमी इसके पश्चात समाधि खुल गई आचार्य सुखदेव जी महाराज की। शिष्यों से कहा कि आगे बोलो ना। शिष्यों ने कहा कि महाराज आगे हमें नहीं आता, अगर आप आगे जानना चाहते हो तो अपने पिताजी के पास चलिए ना। हरि भक्तों खड़े हो गए, पूछा इन्होंने सुखदेव जी महाराज ने क्या प्रश्न किया था इन शिष्यों से। पूछा था कि आखिर ये बताओ कि ये जो श्री कृष्ण हैं इतने बड़े दयालु हैं, ये आखिर रहते कहाँ हैं। तो शिष्यों ने कहा कि इनके बारे में, इनका पता, इनका निवास स्थान कहाँ है ये तो आपके पिताश्री बताएंगे, हमें मालूम नहीं है। सुखदेव जी खड़े हो गए और भगवत प्रेमियों सुखदेव जी आगे आगे और शिष्य पीछे पीछे आए। तो सज्जनों आकर के सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किया और पूछा कि पिताश्री कृपा करके ये बताइए कि ये जो श्री कृष्ण हैं जो इतने बड़े दयालु हैं, जिन्होंने माता यशोदा को माँ की गति बाद में दी, पहले उस राक्षसी को पूतना को जो भगवान को मारने के लिए आई है उनको माँ की गति माता यशोदा से भी पहले दी। ये बताइए पिताजी कि आखिर ये श्री कृष्ण रहते कहाँ हैं। तो बंधुओं महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत जी को खोल के रख दिया और कहा कि सुखदेव श्री कृष्ण भगवान इन भागवत जी में रहते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरि भक्तों भागवत जी का अध्ययन कराया व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को, और दिगंबर भागवत नहीं कह सकता इसलिए 4 उंगल की कॉपी पहनाई। जब राजा परीक्षित को ब्राह्मण श्राप हुआ कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो यही श्रीमद् भागवत कथा आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई और उनको 7 ही दिनों में मोक्ष प्रदान कर दिया। भगवत प्रेमी यहाँ पर प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने किया कि गुरुवर कृपा करके ये बताओ कि ये राजा परीक्षित कौन है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों वैसे मैं राजा परीक्षित की कथा श्रवण कराना आवश्यक तो नहीं समझता, परंतु अवश्य श्रवण कराऊंगा। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित की कथा से ही श्री कृष्ण कथा उदय होती है। सुनो, जब कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मारे गए थे। कौरव कितने थे सज्जनों जी बताएं, कितने थे? 100। अच्छा, और कोई बता जी। और पांडव कितने थे? 5 थे। संख्या ज्यादा कौरवों की है, तो ये सारे कौरव मिलके भी 5 पांडवों का बालवा का भी नहीं कर पाए। क्यों सज्जनों?
इन्होंने प्रयास तो बहुत किए थे या नहीं? क्यों? फिर ये पांडवों का बाल बाका कर क्यों नहीं पाए? कारण क्या था इसमें? है भाई, किसी के अगर 4-6 छोरा है जाए, है ना, तो वो सीना तान के चलता है। हाँ जी के ना जी, सीना तान के चलता है। भगवत प्रेमियों, यहां तो इतने सारे कौरव मारे गए, एक भी नहीं बचा, और इन 5 पांडवों का कोई बाल बांका कर नहीं सका। क्यों नहीं कर सका? और कौरवों का अंत क्यों हो गया? और पांडवों का कोई बाल बांका क्यों नहीं कर पाया? सुनिए सज्जनों, इसलिए क्योंकि कौरवों ने कभी भगवान कृष्ण का संग किया नहीं था और पांडवों ने कभी भगवान को छोड़ा नहीं था। समझ गए? हम जीवन में कोई भी कार्य करें, जीवन में कोई भी कदम उठाएं, हम भगवान कृष्ण को संग लेकर के उठाएं। प्रभु जी कृपा करना, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, करना हमारे हाथ में है, लेकिन इसका परिणाम आपके हाथ में है प्रभु। अब भगवत प्रेमियों, सारे कौरव मारे गए, एक बचा था दुर्योधन, और दुर्योधन की जंघा को भी भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से तोड़ दिया था, और दुर्योधन एक एक पल अपनी मृत्यु का गिन रहा था। तो सज्जनों, अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि मित्र, ये बताओ कि तुम्हारे साथ में दुर्व्यवहार किसने किया है? दुर्योधन ने कहा कि मित्र, 5 पांडव अगर मारे गए तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। तो अश्वत्थामा ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझो 5 पांडव मारे गए। बोले मारे गए? बोले हाँ। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो भगवत प्रेमियों, आप जरा विचार करिए कि जिसका रखवाला कृष्ण है, जिसके रक्षक मेरे गोविंद है, उसे भला कोई मार सकता है? कहा भी है कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल ना बांका करे सके जो जग वेरी हो। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग वेरी होए। जिसका रक्षक कृष्ण है, जिसका रखवाला गोविंद है, उसे भला कौन मार सकता है? बंधु, आज तान दुपट्टा 5 पांडव सो रहे हैं और छड़ी लेके श्री कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। रात्रि में अर्जुन की आंखें खोली, अर्जुन ने देखा, अरे कन्हैया तुम सोए नहीं? भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें नींद आ रही है? बोले हम तो सोएंगे ही। अरे जब अपने जीवन की बागडोर हमने तुम्हारे हाथों में सौंप दी तो हम तो सोएंगे ही। तो कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस स्थान पर नहीं सोना चाहिए। हाँ, तो भगवत प्रेमियों, आज श्री कृष्ण भगवान इन 5 पांडवों को लेके दूसरे स्थान पे पहुंच गए, और द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अब देखिए, अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा ने सज्जनों 5 पांडव समझ के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, और दुर्योधन के पास गया और कहा कि मित्र, 5 पांडव मारे गए। दुर्योधन ने प्रमाण मांगा। बोली मैं तो 5 के सर लेके आया हूं। जैसे दुर्योधन ने प्रकाश में देखा तो रोने लगा, मित्र तुमने ये क्या कर दिया? अरे तुमने 5 पांडव नहीं, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है। हमारा वंश तो निर्वंश हो ही रहा था मित्र, ये तुमने क्या कर दिया है? ये तुमने क्या किया? हरि भक्तों, लाखों नर नारी इस दृश्य को देखने आए। माता द्रौपदी को पता चला, फूट फूट के रो रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे अबोध बच्चों ने? क्यों मार दिया गया? अर्जुन ने कहा, देवी रो मत, इन बच्चों के हत्यारे अश्वत्थामा को मैं आकाश पाताल में जीवित कहीं नहीं छोड़ूंगा, तुम थोड़ा धैर्य रखो। सज्जनों, अश्वत्थामा को पता लग गया कि अर्जुन हमें मार देंगे, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में गए और कहा, केशव मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि अर्जुन, विष की औषधि विष होती है, कभी कभी हम कांटे को कांटे से निकालते हैं। इस ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका दूसरा ब्रह्मास्त्र ही है। ब्रह्मास्त्र चलाया गया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा के शांत होकर भूमि पे गिर पड़े। दौड़ के अर्जुन ने अश्वत्थामा को सभा में खींच लिया और मैया द्रौपदी से कहा, बताओ देवी इसे कैसे मारूं?
बताओ, संविधान के अनुसार इसे 5 बार मारना चाहिए, लेकिन मरेगा ये एक ही बार, क्योंकि इसने हमारे 5-5 बच्चों को मारा है ना। लेकिन एक बार ही मरेगा। बताओ कैसे मारूं? इसको जीवित भूमि में गाड़ दूं या इसके टुकड़े टुकड़े करके शेर के आगे डाल दूं? बताओ। हरि भक्तों, जब इतनी बात अर्जुन ने द्रौपदी से पूछी तो मैया द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इसे, क्या मिलेगा मारकर। देखा, जैसे माँ के 5-5 अबोध बच्चे मारे गए हों, वो माँ कहती है शत्रु के लिए कि छोड़ दो इसे, क्या मिलेगा मारकर। अरे मेरे बच्चे तो वापस आने से रहे, अगर तुम इसे मार भी दोगे तो मेरे बच्चे तो वापस आने से रहे। जैसे आज मैं 5-5 अबोध बच्चों के लिए रुदन करती हूं, मैं रोती हूं, तो क्या इनकी मां रुदन नहीं करेगी? छोड़ दो इन्हें। सज्जनों, श्री कृष्ण ना द्रौपदी को सखी कहते हैं, और मैया द्रौपदी के हृदय में दया है। मैया द्रौपदी दया की स्वरूपा है। भगवत प्रेमियों, आप जरा विचार करिए कि 5-5 बच्चे मारे गए और वही मां एक शत्रु को बचा रही है, कहा छोड़ दो इसे। तो भगवत प्रेमियों, बड़े समझने की बात यहां है। और अभी कुछ क्षण पहले हमने एक बात कही कि भगवत प्रेमियों के ड्रामा पार्ट है, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता है, वो होके ही रहेगा, तो हम चिंता क्यों करें। इसीलिए मेरी माता बहनों भाइयों हरि भक्तों, देखिए, यदि रोड पर आपस में कोई गाड़ी टकरा जाती है तो वहां पर गाली गलौच और हाथापाई पे उतर आते हैं। हाँ जी के ना जी, ये क्या है? ये मूर्खता है, अज्ञानता है। अभी हमने क्या कहा? जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता है। सज्जनों, आज की घटना मैं आपको बताऊं, जब हम कथा गाने आ रहे थे तो हरि भक्तों हम ठीक ठाक पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक, क्योंकि हम लेट हो गए थे, अच्छा हम लेट हो जाते हैं ना तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हमें जिस समय पर पहुंचना है, हमने जो समय दे दिया, अगर नहीं पहुंचे तो हमें बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। ये आप कमी समझ लें या खूबी समझ लें। तो भगवत प्रेमियों, हमने जैसे अपनी गाड़ी को आगे निकाला तो हमारी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, तो हमने एक गाड़ी के आगे जल्दी से अपनी गाड़ी जैसे आगे की, हम आगे निकालना चाह रहे थे, तो जैसे हमने ओवरटेक किया तो हमने एक गाड़ी से आगे अपनी गाड़ी निकाल ली। तो भगवत प्रेमियों, हमारे आगे एक 3 व्हीलर था, उसके आगे फिर कारें थी, तो किसी अगले कार वाले ने ब्रेक लगा दिए। अब जब अगले वाले ने ब्रेक लगाया तो पीछे वाला भी लगाएगा, फिर उसके पीछे वाला भी लगाएगा, और फिर हमने भी ब्रेक लगाए। हमने जैसे ब्रेक लगाए तो हमने तो उसकी गाड़ी को बचा दिया, लेकिन पीछे वाला हमारी गाड़ी को नहीं बचा पाया, उसने हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी। बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा, पीछे से गाड़ी में टक्कर मार दी, आज की घटना है। तो सज्जनों, उसने गाड़ी साइड में लगे, बोले महाराज जी गलती हो गई हमसे, अपराध बन गया, मैं गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, काफी नुकसान हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं, यू आर कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं, आप रुके, ये आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है, आप जाइए। ये होना था, ये होना था, ये स्टोरी में लिखा हुआ था, समझ रहे हैं या नहीं? ये स्टोरी में लिखा हुआ था। हम उससे ये, उसने कहा कि इसमें जो भी खर्चा आएगा महाराज, इसमें कम से कम 1000-2000 रुपए का खर्चा आ जाएगा, मैं पेटीएम कर देता हूँ। हमने कहा नहीं, आपने पेटीएम कर दिया, फिर मुझे ब्याज सहित देना पड़ेगा। हाँ जी के ना जी, फिर मुझे ब्याज सहित देना पड़ेगा। पूर्व जन्म में मैंने आपकी गाड़ी को ठोका था, समझ रहे हैं या नहीं? इसीलिए ठोकी गई है, और यदि आपने ठोकी है तो आपको विद ब्याज के अगले जन्म में मेरा भुगतान करना पड़ेगा। कह दो जय श्री कृष्ण।
तो जो ड्रामा पार्ट है, जो होना है, उसी को रोक नहीं सकता। हम हंसते हुए आनंद से यहां पहुंच गए। हमारी जगह कोई और होता तो गाली गलौच भी होती, पुलिस केस भी होता, 100 नंबर पे कॉल करता, पुलिस आ जाती और 2-4-6 हजार रुपया दे करके छुट्टी कर देती। हाँ जी के ना जी। उससे होता क्या? क्या होता उससे? जब ड्रामा पार्ट में पहले ही लिखा हुआ ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, तो फिर चिंता क्यों? इसीलिए जब हम इन चीजों को अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सुख में बन जाएगा, आनंद में बन जाएगा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना? जोर से कहिए, और जोर से। तो इसीलिए बड़े समझने की बात है। बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, आपके चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे, खुश रहिए। और ये कब आएगा? जब जीवन में इस बात को गांठ बांध लेंगे। क्या स्टोरी पहले लिखी हुई है, किरदार निभा रहे हैं हम। जो होना है वो होके ही रहेगा। तो आप जरा सोचो कि सिर्फ एक गाड़ी हमारे पीछे थी, हमने जभी क्यों आगे की, और उसी समय किसी अगली कार वाले ने ब्रेक क्यों लगाए? भाई बाद में भी तो लगा सकता था, और ये काम पहले भी हो सकता था। हाँ जी के ना जी। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, कहने का भाव सिर्फ यहां पर इतना ही है कि बिल्कुल भी नहीं फ्यूचर के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? प्रेजेंट टाइम के बारे में। जब हम प्रेजेंट टाइम आज को संवार लेंगे तो भविष्य अपने आप संवर जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा है, शास्त्रों में वर्णित है, सद्गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि भूतकाल का पश्चाताप मत करिए और भविष्य की चिंता मत करिए। वर्तमान चल रहा है, बस इसको संवार लीजिए। समझ में आ गया? बात क्लियर है? तो एक बार जयकारा लगा दो। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहिए, एक बार और कहिए। तो इसीलिए भगवत प्रेमी, और शायद हरि भक्तों कई बार किसी का कोई बच्चा बीमार रहता है। हमारे यहाँ एक ढोलक वादक आते थे, तो उनकी एक बेटी ऐसी थी कि वो बचपन से बीमार रहती थी। उन्होंने प्रश्न किया कि वैसे ये ऐसा क्यों होता है? हमने कहा, तुमने पूर्व जन्म में कर्जा लेके वापस नहीं दिया था, तुमने पूर्व जन्म में कर्जा लेके वापस नहीं किया था, अब ब्याज से तुम्हें देना पड़ रहा है। तो बीमारी क्यों? वो बीमार इसलिए है क्योंकि उसके ऐसे कर्म थे। हाँ जी के ना जी, ऐसे कर्म थे, और उसके जो कर्म है वो तुमसे जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, जो भी आज हमारा पति बना है, इस जन्म में वही हमें पति मिलना था। जो पत्नी हमारी बनी है, इस जन्म में वही हमें पत्नी मिलनी थी। जो बेटा मिला है, घबराइएगा नहीं, वही बेटा हमें इस जन्म में मिलना था। वही बेटी, और पत्नी से, पति से, बेटी से, बेटा से सिर्फ इसी जन्म का संबंध नहीं है, पूर्व जन्म के अनंत जन्मों का संबंध है। अनंत जन्मों का संबंध है। ये आप आगे कथा में विस्तार से श्रवण करेंगे। बहुत सारी कथाएं ऐसी आएंगी जिनमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो द्रौपदी ने मना कर दिया। देखा, वो सखी और सखा का जो संबंध है श्री कृष्ण और द्रौपदी के प्रति, सज्जनों दया हृदय में आ गई। और अर्जुन ने विचार किया, अरे इनके मन में तो दया आ गई, इन्होंने तो कह दिया छोड़ दो इसे। अब अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से पूछा, भीम नकुल सहदेव से पूछा, बताओ क्या करूं? सबने कहा, भैया अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे मारना ही चाहिए। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए तो भगवान कृष्ण से कहा कि सब मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? भगवान कन्हैया कहते हैं, सुनो अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। हाँ, अगर ब्राह्मण बच्चों का हत्यारा है तो उसे छोड़ना पाप होगा। इसलिए मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो भी। तो भगवत प्रेमियों जब इतनी बात कही तो मेरी माता बहनों भाइयों हरि भक्तों, तो भीमसेन ने कहा कि वाह, तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाए तो सब धन्य हो जाए। ये क्या न्याय किया है?
तो अर्जुन ने क्या काम किया कि अश्वत्थामा के आधे तो सर के बाल काट दिए, आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूछ मोड़ दी और मस्तक से मणि निकाल के धक्के देके बाहर निकाल दिया। सज्जनों, एक अधम ब्राह्मण का यही वध है। अब देखो, अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था अश्वत्थामा को कि भाई मैंने कार्य तो किया था मरने जैसा, लेकिन मुझे मारा नहीं गया, केवल दंडित किया गया है। तो भगवत प्रेमी शुक्रगुजार होना तो दूर, ईर्ष्या रूपी दुर्गुण पैदा हो गया अश्वत्थामा के मन में। क्या कि पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। मैंने अभिमन्यु की मृत्यु के समय सुना था उनकी पत्नी उत्तरा गर्भ से है और आज उसे 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं। मतलब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। अब भगवत प्रेमी मेरे कृष्ण खड़े हैं, रथ खड़ा है, एक पैर रथ पर है, एक पैर नीचे है, माता कुंती खड़ी है, 5 पांडव भी विराजमान है। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है और कह रही है कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। उत्तरा ने कहा कि हे गोविंद, मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला के भस्म करना चाहता है। मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए, केशव रक्षा करिए, मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है। यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है सज्जनों, क्या? देखो, वहां पे माता कुंती भी खड़ी है, 5 पांडव भी खड़े हैं, लेकिन महाराज ये बताइए कि उत्तरा केवल श्री कृष्ण की शरण में क्यों गई? माता कुंती की शरण में क्यों नहीं गई? पांडवों की शरण में क्यों नहीं गई? सज्जनों, जैसे उत्तरा हम सबको ये संदेश देना चाहती है कि जीवन में जब भी कष्ट आवे, संकट आवे, तो दुनिया वालों की शरण में नहीं, हमको भगवान की शरण में ही जाना चाहिए, जाना चाहिए। आप दुनिया से उम्मीद रखते हैं, ये विडंबना है सज्जनों। दुनिया से हम कभी उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो बड़ा दुख होता है। उम्मीद रखनी है भगवान से रखिए, उम्मीद रखनी है राधा रानी से रखिए, उम्मीद रखनी है मीठे बाबा से रखिए, उम्मीद रखनी है राम जी से रखिए, उम्मीद रखनी है तो भगवत प्रेमियों शंकर भगवान से रखिए। संसार तो सरकता जा रहा है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। और सुनो, जो भी बना है वो बिगड़ने के लिए ही बना है। इन आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है वो सब नाशवान है, सब नश्वर है, सब समाप्त हो जाने वाला है। और जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है वही सत्य है, वही अविनाशी है। देखो, परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता, हाँ जी कि ना जी? अच्छा, ये बताओ, जब कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ता है तो मतलब आत्मा निकल जाती है, तो आत्मा निकलती हुई दिखाई देती है? नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि वो परमात्मा का अंश ही तो है। क्योंकि एक नूर ते सब जग उपजा, परमात्मा के अंश हैं हम सभी, क्योंकि हम आत्मा हैं। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों भाइयों, हरि भक्तों, इसीलिए हम परमात्मा के अंश, जब परमात्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए आत्मा को भी आते जाते इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। आज भगवत प्रेमियों, भगवान कृष्ण ने कहा कि उत्तरा तुम थोड़ी देर के लिए अपने मन में मात्र भाव लाओ। उत्तरा मात्र भाव लाई तो सज्जनों सूक्ष्म रूप से अंदर प्रवेश कर गए श्री कृष्ण। अब देखिए, एक रूप से तो बाहर खड़े हैं और एक रूप से अंदर उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे हैं। उत्तरा से भगवान ने पूछा, उत्तरा कैसा महसूस कर रही हो? उत्तरा ने कहा, कृष्ण मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। माता कुंती समझ गई कि उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा मेरे कन्हैया ने की है। तो माता कुंती ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा कि हे श्री कृष्ण द्वारका वासन देव देव जगत पते। मतलब माता कुंती ने कृष्ण को भगवान बताया। भगवान ने कहा, बुआ ये आप क्या कह रही हो? आप मुझे भगवान बताती हो? सुना आप लोगों ने? क्यों सज्जनों? अरे सुना आप लोगों ने? बुआ मुझे भगवान बता रही है।
माता कुंती ने कहा लाला यही तो तुम्हारा नाटक विचित्र है, किसी को तुम बुआ बनाते हो, किसी को तुम फूफा बनाते हो, किसी को तुम काका बनाते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो कृष्ण कि सबके प्रभाव तो केवल आप हो, केवल आप हो। बंधुओं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ ठीक है, आप मुझे अगर भगवान बताती हो तो मैं भगवान हूँ, बिकॉज आई एम गॉड, आई एम नॉट सिंपल पर्सन। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। सज्जनों, भगवान राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, जबकि दोनों एक ही तत्व हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, परंतु भगवान राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, और भगवान कन्हैया ने इस सच्चाई को कभी छिपाया नहीं है, अनगिनत बार कहा है कि मैं भगवान हूँ। ठीक है बुआ, मैं भगवान हूँ। तो आज मैं आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, मांगिए, सब लोग मांगो। अच्छा बुआ, सबसे पहले आप मांगो। माता कुंती ने कहा लाला मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, और जिनको पहले से सब कुछ मिला हो वो और मांग के क्या करे, बताओ। भगवान ने कहा ना 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 बुआ, ऐसा मत करो, मांगो, मैं आपको कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, सबको देना चाहता हूँ, पहले आप मांगिए। जब भगवान कन्हैया ने बहुत आग्रह किया तो माता कुंती ने कहा कृष्ण वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, और यदि आप ज्यादा ही आग्रह करते हो, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। क्या दे दो, जोर से बोलो, दुख दे दो। मतलब भगवान से माता कुंती ने दुख मांगा। माता कुंती के सामने भगवान खड़े हैं। भाई अगर माता कुंती भगवान से कहती मुझे सुख दे दो, दे देते, मुझे संसार की मालकिन बना दो, बना देते, चुटकी का खेल था। लेकिन माता कुंती ने सांसारिक सुविधा नहीं मांगी, संसार को नहीं मांगा। माता कुंती ने तो सुख भी नहीं मांगा, माता कुंती ने केवल दुख मांगा। भगवान कन्हैया ने कहा बुआ दुख भी कोई मांगने की चीज है, और वैसे भी आपको बचपन से और आज तक दुख के सिवाय मिला ही क्या है। आप जरा सोचो, जिसको बचपन से और आज तक दुख ही दुख मिला हो, और भगवान सामने खड़े हैं और मुंह करके कह रहे हैं बुआ मांगो, और मांगा भी तो दुख मांगा। जरा सोचिए, विचार करिए। और हम मांगते क्या हैं, हम संसार की सुख सुविधाएं मांगते हैं। दुख आ जाए तो बिलख उठते हैं, बिखर जाते हैं। भगवत प्रेमियों, हमेशा ध्यान रखना, गमों के सागर में डूब मत जाना, गमों के सागर में डूब मत जाना। अगर मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना, गमों के सागर में डूब मत जाना। मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना। अगर जीवन में कभी भी कोई कमी महसूस हो तो ये कन्हैया हर पल तुम्हारे साथ है, कभी भूल मत जाना, भूल मत जाना। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आने बहुत जरूरी है। सुन लीजिए, जीवन में उतार चढ़ाव आने बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का